हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज आप बात करेंगे लैडर में हजार्ड क्या क्या है और कंट्रोल मेजर क्या है। जब हम लैडर का इस्तेमाल करें तो उसमें कंट्रोल मेजर क्या लेना चाहिए, यानी किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए ताकि सीढ़ी का इस्तेमाल करते समय कोई खतरा नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं हो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लैडर में हजार्ड क्या क्या है। तो सबसे पहला इसमें हजार्ड क्या है। अगर कोई भी सीढ़ी हम यूज ऐसा करते हैं जो ब्रोकन और डिफेक्टिव लैडर है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रोकन और डिफेक्टिव लैडर अपने आप में हजार्ड है। दूसरा, प्लेसिंग लैडर ऑन स्लिपरी और अनइवन सरफेस। अगर लैडर को स्लिपरी सरफेस पे या अनइवन सरफेस पे उसको प्लेस किया जाता है तो ये भी एक हजार्ड है। यहाँ पे है जो स्लिप करना या गिरने का डर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे लैडर रंग्स और शूज बीच आर स्लिपरी। तो लैडर रंग्स जो स्लिपरी हो या शूज जो है स्लिपरी हो, मतलब उस पर ऐसा कोई चीज़ रंग्स पे नहीं लगा होना चाहिए जिससे स्लिप करने का डर हो, या शूज में कुछ ऐसा चीज़ नहीं लगा होना चाहिए जिससे कि सीढ़ी पे चढ़ने वक्त वहाँ स्लिप करने का डर हो। तो इसका ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक हजार्ड है। कैरिंग मटेरियल अप एंड डाउन फ्रॉम लैडर, एक खुद ही हजार्ड है। सीढ़ी है जो मटेरियल को कैरी अप डाउन करने के लिए नहीं होता, सीढ़ी सिर्फ चढ़ने के लिए होता है। तो अगर कैरिंग मटेरियल किया जाता है सीढ़ी के थ्रू अप डाउन तो एक गलत है, ये एक हजार्ड है। नेक्स्ट देखेंगे यूजिंग मेटल लैडर नियर लाइव इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। तो लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर पार्ट्स है या लाइव इलेक्ट्रिक लाइन वहाँ से क्रॉस कर रही है तो वहाँ पे मेटल लैडर का इस्तेमाल करना अपने आप में एक हजार्ड है। और नेक्स्ट देखेंगे स्टक बाय मूविंग व्हीकल। तो कभी कभी ये मूविंग व्हीकल से भी इसकी टक्कर हो जाती है तो ये भी अपने आप में क्या है, हजार्ड है। तो ये सारे हैं जो लैडर्स हजार्ड है। चलिए अब इसके कंट्रोल मेजर पे बात करेंगे कि कंट्रोल मेजर क्या क्या लेना चाहिए सीढ़ी के इस्तेमाल में, मीन सेफ्टी मेजर व्हाइल यूजिंग लैडर। तो सबसे पहले देखेंगे लैडर विल बी फिक्स ऑन ए साउंड फुटिंग ऑन ग्राउंड। लैडर को कहाँ लगाना चाहिए, जो उसका फुटिंग वो साउंड मटेरियल हो या ग्राउंड ऐसा हो जो कि अच्छा हो, साउंड टाइप का हो। ऐसा नहीं सीढ़ी रखने के बाद वो दब जाए उसमें, तो उस तरह उसी जगह पे सीढ़ी नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लैस और सिक्योर विथ प्रॉपर क्लैंप्स। तो सीढ़ी को क्या करना चाहिए, लैस करना चाहिए प्रॉपर क्लैंप से। सीढ़ी लैडर क्लैंप ऑलरेडी आती है तो उसी क्लैंप से है जो इसको फिक्स करना चाहिए ताकि इसका गिरने का या इम्बैलेंस होने का डर नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे द एंगल ऑफ द लैडर इज सेट एट 75 डिग्री या 4:1 रेशियो। तो यहाँ पे एंगल को 75 डिग्री पे लगाना है, यानी कि 4:1 रेशियो पे लगाना है। तो 75 डिग्री कैसे बनेगा, अगर ए हाइट यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में, अगर ए हाइट 4 मीटर है तो यहाँ से जो इसका वर्टिकल हाइट जो इधर की ओर वो वर्टिकल लेंथ जो होगा 1 मीटर। अगर यहाँ पे 1 मीटर पे अगर आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सीढ़ी जो यहाँ बनेगा वो 75 डिग्री का यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे लैडर विल बी एक्सटेंडेड 1 मीटर फ्रॉम द एक्सेस प्लेटफॉर्म। तो अब सीढ़ी को जहां तक हम लगा रहे हैं जाने के लिए, साथ में अगर वहां पे प्लेटफॉर्म है तो उस प्लेटफॉर्म से सीढ़ी की हाइट 1 मीटर ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि वो प्लेटफॉर्म के पास ही जाके ख़त्म नहीं होना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, प्लेटफॉर्म जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से 1 मीटर ऊपर लेना है। नेक्स्ट देखेंगे लैडर शैल बी वुड और फाइबर ग्लास फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये एक गलत है। लैडर शैल बी, हाँ, वुड और फाइबर ग्लास फॉर इलेक्ट्रिकल, हाँ, जहाँ इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे जहाँ पे काम करना है वहाँ पे लैडर क्या होगा, वुड का हो या फाइबर ग्लास का हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देखना है, वुड के केस में अगर वुड भींगा हुआ है, भींग गया किसी कारण से, तो उसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ इसमें शॉक लगने की डर रहता है। नेक्स्ट देखेंगे डू नॉट यूज एल्युमिनियम लैडर फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो कहीं भी अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के आसपास काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एल्युमिनियम लैडर का इस्तेमाल ना करते हुए हमें वहाँ पे फाइबर ग्लास का इस्तेमाल करें तो अच्छा है, या वुड ग्लास का इस्तेमाल अच्छा है। बट यहाँ पे ध्यान देना है कि वुड ग्लास भींगा हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे डू नॉट मूव द लैडर व्हाइल यू आर इन इट। अगर सीढ़ी पे चढ़े चढ़े सीढ़ी को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह एक गलत एक्शन है, ये नहीं करना चाहिए। इसमें सीढ़ी इम्बैलेंस हो जाएगा और गिरने का डर रहता है। नेक्स्ट देखेंगे वन पर्सन
ओनली 1 पर्सन एट ए टाइम। तो सीढ़ी पे असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के टाइम में एक समय में सिर्फ एक ही आदमी असेंड या डिसेंड कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक ऊपर जा रहा है तो नीचे से एक दूसरा भी चढ़ रहा है, गलत है। या एक ऊपर से उतर रहा है तो दूसरा भी उसके पीछे से उतर रहे हैं, एक गलत है। लैडर रंग्स शुड बी इन गुड कंडीशन। लैडर का रंग्स क्या होना चाहिए? हमेशा सही कंडीशन में होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ रंग्स या उसमें क्रैक्स रंग्स है या बीच का रंग से निकला हुआ है, इस तरह का इस्तेमाल करना गलत है। नेक्स्ट, यूज ए 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का ध्यान रखना जरूरी। जब भी सीढ़ी पे असेंडिंग या डिसेंडिंग करना हो तो वहाँ पे 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का मेन होता है। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का मतलब एक बार में अगर 2 फुट और 1 हैंड उसके टच में होना चाहिए, या 2 हैंड 1 फुट है जो उसके टच में होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, डू नॉट कैरी टूल्स और मटेरियल योर हैंड व्हाइल क्लाइंबिंग। तो सीढ़ी पे चढ़ने वक्त अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखना है, नहीं तो 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा और यहाँ पे एक्सीडेंट होने का या गिरने का डर हो सकता है। ऑलवेज फेस द लैडर। जब भी सीढ़ी पे चढ़े या उतरे तो सीढ़ी की तरफ फेस रखें, अपोजिट डायरेक्शन में फेस नहीं रखना, वो गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑलवेज कीप हैंड्स ऑन साइड रेल। तो जब भी चढ़ते हैं या उतरते हैं उस समय हमेशा हाथ को कहाँ रखना है? साइड रेल पे रखना है। ऐसे पकड़ना है इसको और इसको पकड़ना है, ना कि रंग्स को पकड़ के नहीं चढ़ना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कीप वेट सेंटर। तो अपना जो वेट है उसको ध्यान रखिए कि हमेशा सेंटर में हो, झुक के वन साइड सीढ़ी पे चढ़ना उतरने की कोशिश नहीं करना है। तो दोस्तों ये सब देखा, ये सारे जो पॉइंट्स जो हैं वो है जो सेफ्टी मेजर है कि सीढ़ी पे जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग कर रहे हैं या सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो अभी आपने सीखा कि लैडर में हजार्ड क्या है और लैडर का इस्तेमाल करने के समय सेफ्टी मेजर क्या हमें नज़र में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।